क्या एक ट्रक ड्राइवर जो सेफ्टी से कम ईंधन खर्च करते हुए और टाइम पे डिलीवरी दे देता है वो टैलेंटेड नहीं है? क्या एक नर्स या एक ऑफिस मैनेजर जो अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑनेस्टी से पूरा करते हैं और 2 कदम आगे बढ़कर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू डिलीवर करते हैं, क्या वो लोग टैलेंटेड नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ लीखा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। आज का टॉपिक है टैलेंट के बारे में। टैलेंट क्या है और टैलेंट को हम कैसे अपने उभार सकते हैं और एक बहुत बड़ी एक वैल्यू क्रिएशन के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम है कुछ ही फंक्शंस या कुछ ही स्ट्रीम्स के लोगों को, और वो भी स्पेशली टॉप लेवल के लोगों को ही टैलेंटेड मानता है। इसी वजह से एक वीआईपी या एक सेलिब्रिटी कल्चर आता है और दुनिया ये सोचती है कि यही लोग टैलेंटेड हैं, पर ये धारणा गलत है। और इसी वजह से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हम सब लोग कुछ ही मुट्ठी भर लोगों को आसमान से भी ऊंचा मान लेते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं और उनकी हमेशा ऑ में रहते हैं। और एक ये भी रीज़न होता है कि जो काबिलियत है या टैलेंट है बाकी लोगों में भी नहीं फैलता है और एक इकोसिस्टम नहीं बन पाता है जहाँ पे टैलेंट की एक तो बहुत पहुँच हो, और एक मतलब जब मैं पहुँच की बात कर रहा हूँ तो मतलब कि हर एक नॉर्मल इंसान जो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आ रहा है वो भी ये सोच पाए कि वो एक टैलेंटेड है और अपने टैलेंट को पहले तो पहचाने और उनको टैलेंट को अप्लाई कर पाए। तो टैलेंट क्या है? टैलेंट एक एक्सेप्शनल स्किल, नॉलेज या कैपेबिलिटी है, और उसका तभी फ़ायदा है जब आप उसे किसी काम में लगा पाएँ और कोई वैल्यू डिलीवर पाएँ। ये आपकी एक कॉम्पिटिटिव एज बन जाएगी जब आप अपने टैलेंट को अपने काम में पहली बात तो अप्लाई कर पाएंगे और उससे कहीं ना कहीं कोई वैल्यू डिलीवर कर पाएंगे। तभी ये जो काम कर रहे हैं उसमें भी आपकी एक तरह से आउटपुट निकलेगी और ये कहीं ना कहीं आपको भी तभी ये फ़ायदा दे पाएगा। अगर कोई ऐसा आप काम कर रहे हैं और आपका वहाँ पे टैलेंट आपके पास तो है पर अप्लाई नहीं हो रहा है तो उस टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक आप कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में हैं पर अगर आप अच्छा गाना गाते हैं तो आप उस टैलेंट का वहाँ पे क्या यूटिलाइजेशन करेंगे? कोई यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी को जब आप कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में हैं तो आप उनको एम्पैथी चाहिए, आप कस्टमर हैंडलिंग कैपेबिलिटी चाहिए, साथ के साथ में आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन होना चाहिए। पर अगर आप अच्छा गाना गाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में आपके वहाँ पे उस टैलेंट का कोई पहचानने वाला मिलेगा और आपको उस पहली बात पहचानेगा और कोई आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा उस टैलेंट को उभारने के लिए। तो अगर आप सबसे पहले मतलब इससे एक ये चीज़ निकलती है कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ का टैलेंट है तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है उसको शोकेस करने के लिए और उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। दूसरा पॉइंट जो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एक बार किसी भी चीज़ का अगर टैलेंट आ गया तो उस टैलेंट को डाइवर्सिफाई करने के लिए और ग्रो करने के लिए, ओवर ग्रो करूँगा रैदर देन ग्रो, ओवर ग्रो करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। बहुत सारे टाइम में आपने एक ऑर्गेनाइजेशंस में देखा होगा कि पर्सन जो है एक इंडिविजुअल रोल में बहुत सक्सेसफुल है। आप क्रिकेट में देखें, कई बार ऐसे होता है कि एक पर्सन जो है वो एज ए बैट्समैन और फील्डर या बॉलर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनको क्योंकि लीडरशिप की वहाँ पे स्केसिटी होती है तो उनको एक टीम हैंडलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी या कॉर्पोरेट में एक मैनेजर की पोजीशन दे दी जाएगी। देखिए, यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आपके इंडिविजुअल रोल्स और आपके टीम हैंडलिंग रोल्स में कैपेबिलिटी और टैलेंट की रिक्वायरमेंट जो है बहुत अलग है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग इंडिविजुअल रोल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं वो टीम मैनेजमेंट के टाइम पे बहुत फेलियर हो जाते हैं। मैंने खुद से देखा है, मेरी टीम में भी ऐसा हुआ है कि मैंने कई बार हमें इंडिविजुअल रोल्स वाले पर्सन को प्रमोट किया और उसको एक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास वो कैपेबिलिटी या वो टैलेंट नहीं होता टीम मैनेजमेंट करने का।
तो इससे सेकंड बात ये नज़र आती है कि अगर आप किसी रोल में या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में या किसी भी चीज़ में, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं और अगर आप किसी एक चीज़ में बहुत अच्छे हैं, तो मेरे हिसाब से उसी चीज़ में या उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, रैदर दैन इसको एक बड़ा रूप देके कहीं ओवर ग्रो करने के लिए या ओवर डिवर्सिफाई करने की कोशिश ना करें, कि ताकि आपकी जो मेन क्वालिटी है वो भी कहीं दब जाए और आप कहीं डीमोटिवेट हो जाएं या और आगे ट्राई ना करें। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो मुझे लगता है बड़ा मिथ है, कि लोग वो सोचते हैं कि टैलेंट जो है वो एक गॉड्स गिफ्ट है, ये आपको वहीं से मिलती है, एक नेचुरल चीज़ है, ये बाकी लोग उसमें के बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, मेरा मानना ये है कि हाँ, कुछ कैपेबिलिटीज़ आपको बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स और बिकॉज ऑफ बर्थ आपको कुछ मिलती हैं, पर जब तक आप इन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे, आप उस रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी या उस सिस्टम के हिसाब से अपने आप को निखार के नहीं लाएंगे, तब तक आप अपना टैलेंट को नहीं निखार पाएंगे। टाइगर वुड्स तभी टाइगर वुड्स बन पाए जब उनके फादर ने उनको उस लेवल पे ले जाने के लिए अपना करियर तक दाव पे लगा दिया और उस पोजीशन पे उनको पहुंचाया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक टैलेंट को एक जगह पे पहुंचाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, आपको छोटी छोटी डिटेल्स पे काम करना पड़ता है, आपको इम्प्रूवमेंट में काम करना पड़ता है, आपको एक्सीलेंस की तरफ जाना पड़ता है। अगर आप ये सोचें कि आपका खाली टैलेंट आपको कहीं पहुंचा देगा, तो खाली मुझे लगता है कि वो एक मिथ है, वो ठीक नहीं होगा और कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी अगर आप इस अप्रोच के साथ जाएंगे। तो जो चौथी नेक्स्ट बात मुझे लगता है कि कई बार आपको जब सक्सेस मिलती है और जो लोग टैलेंटेड होते हैं उस टाइम पे उनको ये लगने लग जाता है कि एक इंडिविजुअल एफर्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टैलेंट में अगर आपने टैलेंट होते हुए और आपने सक्सेस कहीं अचीव करी, तो ये ज़रूर ये कहीं ना कहीं जॉइंट एफर्ट है आपकी सक्सेस का। चाहे आप इवन एक इंडिविजुअल पेंटर हैं, तो आपको कोई एजेंट चाहिए होता है जो आपके माल को सेल करे, आपको डिजिटल मार्केटिंग चाहिए होगी, आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा वहाँ पे जाने के लिए। तो ये एक जॉइंट एफर्ट है सब लोगों का, आपके आसपास रहने वालों का, आपके ट्रेनर्स का, आपके जो लोगों ने सिखाया, जो कैपेबिलिटीज़ आपको इंड्यूस करवाई। तो जो भी लोग सक्सेस पाते हैं और खुद टैलेंटेड है, मुझे लगता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉग्नाइज़ करना। जो आपके आसपास के लोग हैं उन लोगों को रिकॉग्नाइज करना। इट्स नॉट एन सिंगल एफर्ट एंड अ विन फॉर अ सिंगल पर्सन, बट इट्स एक्चुअली अ जॉइंट एफर्ट विच इज़ द की थिंग। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है कि टैलेंट को भी प्रोत्साहन, अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। आप अपने आप ही अपने टैलेंट को एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंचा पाते हैं। आपको एक लेवल के रिसोर्सेज, राइट एटीट्यूड और पेशेंस बहुत ज़रूरी है अपने, पहली बात तो टैलेंट को पहचानने के लिए और उसको एक मुकाम पे पहुंचाने के लिए। देखिए, ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि मंजिल पे पर पहुंचना तो आसान है, पर उससे ज़्यादा मुश्किल काम जो है उस मंजिल या उस पोजीशन को मेंटेन करना। तो दोस्तों, जो भी सक्सेस, अगर आप एक रियल सक्सेस पाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि एक ग्रैटिट्यूड रखना, हम्बल रहना और अपने सिस्टम को, जैसे मैंने बोला, आसपास के लोगों को रिकॉग्नाइज करना, ताकि आप रियल सक्सेस को समझ पाएँ और रियल सक्सेस को पा पाएँ। और मेरा मानना ये बहुत ज़रूरी है, मेरा मानना ये है कि आप में काबिलियत होनी चाहिए उस प्लेटफॉर्म पे अपने जो टैलेंट को दिखाने के लिए, और तभी आप सक्सेस पा पाएंगे कि जब आप अपनी टैलेंट को रिकॉग्नाइज अगर कराना चाहते, जब आप कंटिन्यूस लर्निंग में बिलीव कर रहे हैं, आप में कोई ईगो इशू नहीं है और आप एक हम्बल हैं और ग्रैटिट्यूड फीलिंग रख रहे हैं अपने आसपास के लोगों के लिए और जो लोग आपको चाहते हैं या आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं। मेरा नाम सौरभ लिखा है। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर और कमेंट